हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, हम लोग मोशन इन अ प्लेन में लास्ट लेक्चर में 1D वाला पार्ट खत्म कर चुके थे और जो भी टेक्स्ट में क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग 1D मोशन से आगे बढ़ते हुए 2D मोशन पे एंटर करने वाले हैं। अभी 2D मोशन क्या होता है सर, पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं 2D मोशन का क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स वाई प्लेन जैसा कुछ दिख रहा है। आपको बताता हूँ, देखो तीन एक्सिस होते हैं आपके पास। कौन से तीन एक्सिस होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसे आपके पास तीन एक्सिस होते हैं, बराबर। अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो मोशन कैसे होता था, या ऑब्जेक्ट एक्स में चल रहा होता था या वाई में चल रहा होता था। जेड में भी चल सकता है बट था नहीं हमारे लिए, आइदर एक्स में आइदर वाई में, मतलब या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दोनों साथ में नहीं चल रहा था, एक ही एक्सिस के साथ चल रहा था ना। तो एक एक्सिस अगर इन्वॉल्व है मोशन में, व्हेन सिंगल एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम is involved in the motion, उसे हम लोग कहते हैं 1D। ठीक है। और सर 2D मोशन नाम से ही पता चलता है, कोई भी दो एक्सिस ले लो, कोई भी दो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, कोई भी दो एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोशन होगा तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस मोशन को हम लोग कहते हैं 2D मोशन। ठीक है। तो अभी हमारा मोशन आइदर 2D मोशन मतलब एक्स वाई में हो सकता है, 2D मोशन वाई जेड में हो सकता है, 2D मोशन एक्स जेड में हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन के अलॉन्ग अगर मोशन है तो उसे 2D मोशन कहा जाएगा। अभी देखिए, ये जो मोशन आपको दिख रहा है ना बेटा, ये मोशन कैसा है, ये मोशन इस तरह से घूम रहा है, मतलब आप सामने हो और ये ऐसे घूम रहा है। मुझे बताओ, ये एक्स में भी चल रहा है और ये इस जेड में भी चल रहा है। वहां पे भले ही एक्स वाई दिया है बट आपको समझने के लिए अच्छे से क्लियरली बता देता हूँ, ये ऐसे चल रहा है। अगर सिर्फ ऐसे चल रहा होता तो एक्स होता, बट ये गोल घूम रहा है ऐसे। कैसे? या सिंपली आपको बताओ, ऐसे बता दूं तो यार इजी हो जाएगा। ऐसे मतलब एक्स में चल रहा है, ऐसा मतलब वाई में चल रहा है, बट ये ऐसा चल रहा है। मुझे बताओ, ये तो एक्स में भी चला और ये तो वाई में भी चला, तो ये कौन सा मोशन हुआ भाई? ये हुआ 2D मोशन। इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस, या दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है। याद रखना, दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है। प्लेन मतलब क्या, एरोप्लेन क्या? नहीं भाई, प्लेन मतलब ये ज्योमेट्री वाला प्लेन है। ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर ने बताया दो एक्सिस मिलकर एरोप्लेन बनता है, आज एरोप्लेन बनाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है। जैसे ये बोर्ड पर मैं जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ, ये बोर्ड एक प्लेन है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। कैसे? बोर्ड में दो ही एक्सिस है ना, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड का सवाल ही नहीं है। ठीक है। चलिए, देन ये थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मोशन इन अ प्लेन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मोशन इन 2 डायमेंशंस। देख लिया हमने ये। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों भी मोशन हम लोग पढ़ने वाले। कोई तो पिछले वीडियो पे कमेंट आया था कि सर सर्कुलर मोशन भी पढ़ाइए। भाई 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं ना अच्छे से, आपको पता चला होगा कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है बुक का, उल्टा एक्स्ट्रा की चीज़ें ज़्यादा दी है। अगर चैप्टर का 100% पार्ट आपकी बुक में, तो मैंने आपको 130% देने का ट्राई किया है, मतलब 30% एक्स्ट्रा देने का ट्राई किया है। हर चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर का भी हर पॉइंट कवर होगा, लॉज ऑफ मोशन का भी होगा, सॉलिड्स का भी होगा, ग्रेविटेशन का, हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट कवर होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो आ जाओ पर फिर से। फॉर द एनालिसिस ऑफ सच टाइप ऑफ मोशन, द रेफरेंस पॉइंट विल बी मेड एन ओरिजिन एंड द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई। मतलब एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड किस में भी हो सकता है मोशन, बट मोस्टली हम लोग एक्स वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं और यही दो एक्सिस के अलॉन्ग हमें 2D मोशन पढ़ना होता है। मोशन इन अ प्लेन रेफर्स टू पॉइंट वेयर वी कंसिडर मोशन इन 2 डायमेंशंस एज ओनली 2 डायमेंशंस मेक्स अ प्लेन। 2 डायमेंशन मतलब सिंपली मैंने जो बताया, दो एक्सिस एक प्लेन बनाते हैं। देन हियर वी टेक 2 एक्सिस इनटू कंसिडरेशन, जनरली एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई हम लोग ले रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। चलो अभी इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद जाते हैं। पहले आपको मैं क्या बताता हूँ पता है क्या? इसके पहले हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन देखे थे, बराबर है? याद है? याद है भाई 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन? तो बस वही 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन की अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस
v is equals to u plus at, then s is equals to ut plus half at square, and then third v square is equals to u square plus 2as। सर लिखे हैं आपने ये डबल डबल क्यों लिख रहे हो बेटा? इसके पीछे रीज़न है, बताता हूँ। अभी बात क्या है ना बेटा, बात ये है कि अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो एक ही बार इक्वेशन लिखते थे। अभी यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मोस्टली कौन से दो एक्सिस होने वाले हैं ये हमने अभी देखा, एक्स और वाई होने वाले। तो 2D मोशन में मैं जब भी, याद रखना, मैं प्रोजेक्टाइल भी सॉल्व करूंगा तो थोड़ा अलग तरीके से करूंगा बुक से, आपको मजा आएगा, लेकिन यही इक्वेशन यूज होंगे। जैसे एक्स एक्सिस के लिए मैं अलग से इक्वेशन यूज करूंगा और मैं वाई एक्सिस के लिए अलग से इक्वेशन करूंगा, और इन दोनों को बाद में देखूंगा कि कुछ रिलेशन से कंपाइल करते आता है क्या। कंपाइल करना आ गया मतलब मैं उनके बीच का रिलेशन डेवलप कर लिया, 2D मोशन हो गया। अभी एक्स एक्सिस के अलग तो मुझे बताओ कौन से क्वांटिटीज और एक्स और वाई में चेंज होंगे? जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो सारे। स्केलर क्वांटिटी तो वैसे देखा जाए तो इसमें सिर्फ टाइम है, बाकी सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो भी रहेंगे वो एक्स वाई में अलग अलग रहेंगे, बाकी स्केलर सेम रहेंगे। जैसे कि इधर आप लिख रहे हो एक्स के लिए तो वी एक्स यू एक्स ए एक्स एस एक्स यू एक्स ए एक्स। सर टी के लिए नई स्केलर क्वांटिटी है वी एक्स यू एक्स ए एक्स एस एक्स, करेक्ट। देन इधर वी वाई यू वाई ए वाई एस वाई यू वाई ए वाई वी वाई यू वाई ए वाई एस वाई। बात खत्म, क्लियर हो गई ये चीज़ आप लोगों को? ठीक है, तो ऐसे हम लोग दो अलग अलग इक्वेशंस यूज़ करेंगे और फिर इन इक्वेशन दो अलग अलग एक्सिस में यूज़ करेंगे और उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं 2D मोशन। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अभी क्या निकालना है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ये तो हम लोग निकाल चुके थे पहले ही। यस बेटा, हम लोग इसे निकाल चुके थे, बट इस चीज़ के बारे में अभी हमें किस में पढ़ना है? 2D मोशन में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही रहेगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। याद करो यार जल्दी से, पहले दूसरे लेक्चर में ही पढ़ाया है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब dx/dt आता था, तो अभी dx/dt एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई में अलग यूज़ करना, 2D मोशन। देन इसमें और क्या क्या पीछे की चीज़ें आपको याद आनी चाहिए? आपको मैथमेटिकल मेथड्स का आई कैप जे कैप याद आना चाहिए, जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर्स कहते थे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये चीज़ें भी आपको याद आनी चाहिए, तो और बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ग्राफ पे ध्यान नहीं देना है। अभी क्या है ना, बुक में देखोगे तो आप पेज नंबर 37 पर अगर देखो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, x1 वेक्टर को x1 आई कैप y1 जे कैप कह दिया है। तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले सर। तो हम लोग कैसा करने वाले? हम लोग ये करने वाले कि हम लोग पोजीशन वेक्टर्स लेंगे। लेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या रहेगा बेटा? आर वेक्टर रहेगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्लियर याद? अभी एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जहां पे डेल्टा एक्स आ रहा है वहां पे मैं डेल्टा आर लिखने वाला हूं। क्यों? एक्स एक्सिस के साथ भी एक्स आई कैप ले रहे हो, कंफ्यूज हो जाएगा, बुक में गड़बड़ है वो थोड़ा सा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेलोसिटी वेक्टर है ना, अभी हमने पहले इतने अच्छे से डिस्कस करके रखा है तो इधर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। चलो, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। अभी यहाँ पे ग्राफ में सही चीजें दी हुई है आपको। ग्राफ में R1 R2 दिख रहा है, तो R1 और R2 ये दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, और अभी डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे नहीं है, ग्राफ बुक में देखना, यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। तो ये P पॉइंट मतलब R1 फर्स्ट पॉइंट है और ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, और इनके बीच का ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखोगे? R2 माइनस R1। तो डेल्टा R जो आने वाला है ना आपका डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसे लिखने वाले हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
अच्छा ठीक है सर, सर R1 R2 कैसे लिखे, चलो आ जाइए बता देता हूँ। R1 वेक्टर मतलब 1 का पोजीशन पॉइंट का, और R2 मतलब सेकेंड पॉइंट का पोजीशन। जो बुक में x1 x2 बोला है उससे ही मैं R1 R2 बोल रहा हूँ, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट x में भी था तो x i कैप हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सर ये कैसे लिखा समझ में नहीं आया, आ जाओ इधर। ये जो 1 पॉइंट था ना मेरा, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे, तो इसे मैं x1 y1 कह देता हूं, ठीक है। और 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो क्लियर हो गया, चलो ये हो गया। देन अभी क्या निकालने बोला है, एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है। मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा। एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सिंपल सा चीज़ है, एकदम इजी है, ध्यान दीजिएगा बस। इसके पहले जो किया है वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा डेल्टा आर वेक्टर, और चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी। डेल्टा आर वेक्टर मतलब क्या था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर, और डेल्टा टी मतलब क्या, T2 माइनस T1। मतलब 1 पे जाने के लिए अगर T1 टाइम लग रहा है और 2 पॉइंट पे जाने के लिए T2 टाइम लग रहा है, तो टाइम में कितना चेंज आया, T2 माइनस T1 आ गया। ओके, तो R2 R1 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। R2 R1, R2 कितना है बेटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पे, बस सिंप्लीफाई करना है, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा बेटा। 2D मोशन में एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलता है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो i के साथ i सब्ट्रैक्ट करो, i के साथ i सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब x2 माइनस x1, और दोनों के साथ i कैप है, और ये T2 माइनस T1 दो टर्म्स है ना हमारे पास ij, दोनों का अलग अलग से दे दो, काम हो जाएगा। प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 जे कैप, खत्म हो गया। इसे ही आप लोग क्या कहते हो, एवरेज वेलोसिटी कहते हो। सर इतना सा, यस इतना सा है। नया चीज़ क्या है, बस आई कैप जे कैप आया, आप देख सकते हो। अरे देख सकते हो भाई, अभी ये वाला जो टर्म है ना आपका, ये वाला टर्म है आपका वी एवरेज, लेकिन सर ये कौन से, एक्स डायरेक्शन में बेटा, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। और ये भी आपका एवरेज है, बट ये अलग से सिर्फ वाई डायरेक्शन का देगा आपको। तो ये आपका हुआ वी एवरेज का और एक फॉर्मूला, जिसे आप लोग लिखते हो वी एवरेज इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस वी एवरेज इन वाई डायरेक्शन जे कैप। क्लियर। अभी क्या होता है क्वेश्चंस में, आपको क्या निकालने बोलता है पता है, मैग्नीट्यूड बताओ। ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना आई कैप जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे याद करो। मैंने बोला सेकेंड चैप्टर थोड़ा बहुत अच्छे से याद आना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक से देखना है क्या करना है हमें। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम लोग, कुछ नहीं यार, अंडर रूट देते थे और आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, खत्म। ये हो गया आपका मॉड। कभी कभी इससे भी आगे जाकर बोल देता है डायरेक्शन निकालो। अभी ये क्या नया फंडा है सर, डायरेक्शन निकालना मतलब थीटा फाइंड करना, ठीक है। और वो विथ रिस्पेक्ट टू मान लो एक्स एक्सिस बोला जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे होता है पता है क्या, ये आपका वी एक्स का कंपोनेंट, ये आपका वी वाई का कंपोनेंट, और ये आपका उनका रिजल्टेंट होता है थीटा, इसके साथ निकालना है तो ये भी आपका वी वाई हो जाता है। तो आप क्या लिखते हो पता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। ये कहाँ पढ़े हम लोग, ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होता है। तो ये जो वी वाई है ये एवरेज है वाई डायरेक्शन में, और ये एवरेज किस में, ये एवरेज है एक्स डायरेक्शन में। बस एक स्लाइड पे आपको सारी चीजें कवर हो गई है, जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज बता दिया, इंस्टेंटेनियस, अरे आता हूँ ना भाई, इंस्टेंटेनियस पे भी आएंगे। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो इंस्टेंटेनियस भी आपको उसी पेज पे दिया है गेस, इंस्टेंटेनियस, यस यस, इंस्टेंटेनियस भी आपको उसी पेज पर दिया गया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसके पहले
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब बताया था पहले, याद है? इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एक पॉइंट पर पूछा जाता है। यहां पे लिख देता हूं, एक पॉइंट पर पूछा जाएगा, या आप इसे टेक्निकल वर्ड्स में कहो तो एट अ पर्टिकुलर टाइम। चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं इसी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। जनरल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? dx/dt होता था, बराबर। अभी इन्होंने मुझे चेक करने दीजिए क्या दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने एक्स वाई दोनों के साथ दिया हुआ है, ठीक है। अभी इंस्टेंटेनियस जो भी वेलोसिटी रहेगा आपका, v वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेक्टर तो रहेगा ही। आपको क्या करना होगा, एक आपका कंपोनेंट आएगा आई कैप के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, और एक आपका कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस के साथ, जिसे आप जे कैप लिखते हो। अभी जैसे हम लोग पहले dx/dt लिखते थे, वैसे ही dy/dt भी लिखा जा सकता है बेटा। कैसे पता है क्या? एक्स एक्सिस के साथ जो है उसे dx/dt लिख दो, और जो वाई एक्सिस के साथ है ना उसे dy/dt लिख दो, और बात खत्म कर दो। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं, बस बात खत्म हो गई। क्लियर हो गया ये चीज़? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं भाई, आप थोड़ा सा रुक जाइए, वेलोसिटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक्सेलरेशन एकदम लुल्लू लगेगा आपको, इतना इजी है भाई। चलिए, क्या लिखा था वो मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने लिखा था v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dx/dt ऑफ आई कैप प्लस dy/dt ऑफ जे कैप, ठीक है। अभी इसका भी तो मॉड पूछा जा सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपने वेक्टर चिप में बताया, मॉड में बताओ। तो मॉड कैसे लिखते हैं हम लोग? फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है, आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर। सर इतना इजी है? यस, बहुत इजी है, बस आपको बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ पर पढ़े पता है ना? मैथमेटिकल मेथड्स के लास्ट में, वो भी पढ़ा रखा है। उस चैप्टर में भी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैलकुलस पढ़ाइएगा, पढ़ा दिया भाई, कुछ छूटने वाला नहीं है। बस एक रिक्वायरमेंट है आप लोगों से, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना चाहिए, पसंद आ रहा है तो। कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि फ़ायदा हो उसका। हर लेक्चर में बोल रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्शन भी निकाला जा सकता है। डायरेक्शन के लिए हमेशा tan थीटा ही क्यों यूज़ होता है? एक्स और वाई दो एक्सिस के बीच में जब रिलेशन बताना हो ना, तो साइन नहीं चलता है, कॉस भी नहीं चलता है, tan चलता है सिर्फ। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? सिंपल ट्रिक बता दूं यार इसका भी, हर बार डायग्राम थोड़ी ना निकालोगे। जे कैप वाला ऊपर रखो, जे कैप के साथ जो है वो, और के कैप वाला नीचे रखो। जे कैप के साथ क्या है? dy/dt, और के कैप के साथ क्या है? सॉरी, आई कैप के साथ क्या है? dx/dt। सर पीछे ऐसे क्यों नहीं किया? यही किया भाई, लेकिन पीछे एकदम बेसिक से बताया था आपको चीज़। देखो 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 देखो, आई कैप के साथ जो था वो v एवरेज x नीचे, और जे कैप के साथ जो था वो ऊपर v एवरेज y ऊपर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा डिस्कशन किससे रिलेटेड था पता है क्या? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी इसके बाद याद करो, मैंने आपको 1D जब पढ़ाया ना इसी चैप्टर में, 1D मोशन, तब बोला कि आपको सिलेबस में, मतलब टेक्स्ट बुक में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं दिया है पूरा इतना अच्छे से, फिर भी मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया था, याद है? वो अभी आपको काम आने वाला है, क्योंकि भाई सिलेबस ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन 1D मोशन में नहीं दिया, डायरेक्ट 2D में एवरेज दे दिया। तो यार फिर बच्चों को गड़बड़ लगने लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, PGMN पे आए हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई डाउट नहीं इस चीज़ में? तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन देखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस, और फिर मोशन के जो इक्वेशंस है ना एक्स और वाई में, वो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर वो रिपीट होने वाले, और फिर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होने के बाद
प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है। वैसे अभी उसको 1-2 लेक्चर लगेंगे टाइम उसके पहले, तो हम लोग इस लेक्चर को यही रोकते हैं। मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट एक कंडीशन है, अगले लेक्चर में आते वक्त अगर रिवाइज करके आए हो इस लेक्चर को तो ऐसे चुटकी बजाते ही आप फाइंड कर लोगे चीज़ों को, नहीं तो टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।